हेलो दोस्तों, कैसे हैं। हमें उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, आवाज जा रहा है क्लियर? बोलो अगर जा रहा है तो। ठीक है ना। सबसे पहले कौन है? ये चौथा चैप्टर है काव्य खंड का स्वदेशी। क्या है? स्वदेशी। चलिए आइए पढ़ते हैं। नहीं, इसका परिचय पढ़ते हैं सबसे पहले। इनका परिचय देखते हैं। अच्छा, लिखा है किसने? स्वदेशी किसने लिखा है? बोलिए। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन किसने लिखा है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने। ठीक है ना। बोले स्वदेशी। कौन सा कविता है? स्वदेशी। ठीक है। और लेखक का क्या नाम है? बद्री नारायण बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। क्या नाम है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। इनका जन्म बद्री नारायण चौधरी का जन्म कब हुआ है? 1855 में। कब? 1855 में। कहा? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। कहा? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। पूछेगा क्या स्वदेशी किसने लिखा है तो क्या बोलेंगे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। इनका जन्म कब हुआ है? 1855 ईस्वी। कब? 1855 ईस्वी। कहा? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। कहा? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। कब? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। और इनका निधन कब हो गया है? 1927 ईस्वी में। कब? 1927 ईस्वी में। मेरे काव्य और जीवन दोनों के क्षेत्रों में अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। किस कवि ने काव्य लिखने और जीवन में, अपने वास्तव जीवन में किसे आदर्श माना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने काव्य की में और अपने आदर्श जीवन में, दोनों में आदर्श किसे माना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया है। ये जो है ना, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। बहुत जगह भारत में घुरा। 1874 में। कब रे? 1874 में मिर्जा रसिक समाज की स्थापना की। पूछेगा मिर्जापुर रसिक समाज, मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना कब की थी? 1874 ईस्वी में। कितना? 1874 ईस्वी में। मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना कब की थी? 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में किसका स्थापना किया था? रसिक समाज का। किसका? रसिक समाज का। किसका स्थापना किया था? रसिक समाज का। 1874 ईस्वी में मिर्जापुर में किसका स्थापना किया था? रसिक समाज का। आनंद कदाब ने मानसिक पत्रिका। बोला क्या? प्रेमगन ने। ठीक है। आनंद कदाब ने जो पत्रिका है ना, वो मानसिक पत्रिका था उनका। किसका था? मानसिक, महीने वाला पत्रिका था। ठीक है, महीने में एक बार। और नगरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका। पूछेगा क्या? नगरी नीरद कैसा पत्रिका? क्या बोलेंगे? साप्ताहिक पत्रिका। किसका? ये प्रेमगन का। किसका? प्रेमगन। बद्री प्रसाद, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। बुरे हुए साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन के सभापति, ठीक है, कौन रहे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे। कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे। इनकी रचनाएं रहे प्रेमगन सर्वस्व। प्रेमगन सर्वस्व से संग्रहित है। ये जो कविता स्वदेशी किससे लिया गया है? प्रेमगन सर्वस्व से। प्रेमगन सर्वस्व से। विदेशी कविता जो लिखा है किससे लिया गया? ये प्रेमगन सर्वस्व से। प्रेमगन जी निबंधकार, नाटककार एवं समीक्षक भी रहे। बोले प्रेमगन क्या क्या है? निबंधकार है। क्या है? निबंधकार भी है, नाटककार भी है, और कवि के साथ साथ समीक्षक भी है। ठीक है ना। तो भारत सौभाग्य, प्रयाग, रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक है। पूछेगा प्रेमगन का प्रसिद्ध नाटक कौन है? भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य, सौभाग्य। और प्रयाग, रामागमन।
पूछेगा क्या भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का। भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है? क्या बताएंगे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का प्रसिद्ध नाटक है भारत सौभाग्य। और प्रयाग रामागमन, प्रयाग रामागमन, प्रयाग रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक है। जीन जनपद नामक किसकी रचना है? ठीक है, फिर आएगा क्वेश्चन, जीन जनपद नामक किसकी रचना है? क्या बोलेंगे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का। किसका? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का। जीन जनपद किसकी रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का। काव्य लिखा उसमें ग्रामीण, इसमें ग्रामीण का चित्रण क्या हुआ है? किसका चित्रण क्या हुआ है? ग्रामीण का चित्रण क्या हुआ है? प्रेमघन ने काव्य रचना अधिकांश ब्रज भाषा में किया है। पूछेगा कि प्रेमघन ने काव्य की रचना अधिकांश किस भाषा में किया है? तो क्या बोलेंगे? ब्रज भाषा में नहीं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने अधिकतर काव्य किस भाषा में रचना किया है? तो क्या बताएंगे? ब्रज भाषा में। क्या? ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, यहीं तक है लास्ट है परिचय में। चलिए ध्यान दीजिए, अधिकांश किस भाषा में रचना क्या है? ब्रज भाषा में। और अवधि की राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया। वह साम्राज्यवाद और तथा सीमांतवाद का विरोध करते थे। पूछेगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किसका विरोध करते थे? तो साम्राज्यवाद। किसका? साम्राज्यवाद और सामंतवाद। सामंतवाद क्या करते थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने इस दोनों का विरोध करता था। प्रेमघन सर्वस्व से, ये क्या है? ये जो कविता स्वदेशी पढ़ रहे हैं किससे संकलित है? प्रेमघन सर्वस्व से। प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है, उसी से ये लिया गया है। दोहे या गुच्छा स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत यह प्रस्तुत है। इन दोहे में नव जागरण का स्वर मुखरित है। चलिए यहां तक इनका क्या था? परिचय। क्या था इनका? परिचय। चलिए अब क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, कहाँ गया? अगला चैप्टर खुल रहा है उनका, ठीक है। अब इंतजार खत्म है। चलिए ध्यान दीजिए, बड़ा स्वदेशी कौन सा चैप्टर है? चौथा चैप्टर। काव्य खंड का कौन सा चैप्टर है? चौथा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? चौथा चैप्टर। सभी विदेशी वस्तु नर ध्यान दीजिए। चलिए स्वदेशी कौन सा है? कविता स्वदेशी। स्व मीन्स अपना, देशी मीन्स देश का, अपने देश के बारे में नहीं। बोलो सभी विदेशी वस्तु नर गति रीति लखा। बोलो सभी विदेशी वस्तु, बोलो सब विदेशी वस्तु नर गति रीति, सब विदेशी वस्तु और रीत भी दिखा रहा नहीं। सब क्या हो रहा है? सभी विदेशी वस्तु नर गति रीत लखा। बोले सबको ना सभी विदेशी वस्तु ही पसंद आ रहा है और विदेशी रीति रिवाज जहां देखे वहीं क्या नजर आ रहा है? विदेशी स्टाइल, विदेशी वस्तु, विदेशी सामान और विदेशी रहन सहन, रहने का तरीका, ठीक है ना। भारतीय कछहु, कछहु न अब भारत में दर्शा। बोले क्या भारत में ना, ठीक है, क्या भारतीयता, भारतीयता जो है ना, भारतीयता भारत में ही नहीं दिखा रहा है। मतलब अपने भारत देश में ना
भारत का ही कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि यह भारत है, यह भारत की संस्कृति है, यह भारत का स्वभाव है, ठीक है ना। तो बोल रहे कि भारत में अब कुछ हो ना, भारत में दर्शा, ठीक है। कवि प्रेमघन कहते हैं कि पराधीनता के कारण सर्वत्र विदेशी वस्तुएं ही दिखाई पड़ती है। बोल रहे क्या है, सभी जगह ना विदेशी वस्तुएं दिखाई पड़ रहे हैं, लोगों के चाल चलन तथा रीति रिवाज बदल गए हैं। बोल रहे क्या अब ना लोगों का ना क्या हो गया है, चाल चलन और रीति रिवाज भी क्या हो गया है, बदल गए हैं। दुख है कि लोगों में भारतीयता की भावना मर गई है। बड़ा दुख इस बात का है ना, यह भारत में जो भारत का वस्तु दिख रहा है उससे ज्यादा और दुख क्या है, भारत के लोगों में भारतीयता मर गया है। नहीं, वो अपने भारत का होने का गुमान अभिमान नहीं कर रहा है और यहाँ का सांस्कृतिक धार्मिक और यहाँ की भावनाओं का आदर करना भूल गया है। चलिए फिर आगे जाते हैं। मनोज भारतीय, ठीक है ना, मनोज चलिए ध्यान दीजिए। बड़ा मनोज भारतीय देखो को सकत नहीं पहचान, अरे 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 अरे, बड़ा अब ना भारत में ही ना देख के पता नहीं चल रहा है कि भारत ही है, यहाँ का स्वभाव सबसे पता नहीं चल रहा है क्या कि ये भारत का ये दुर्दशा हो गया है। क्या वास्तव में यही भारत है क्या, क्या ऐसा मेरा भारत है, क्या ये भारत का संस्कृति है, या ये भारत का कल्चर है, या ये भारत का चाल डाल है। बोले मनुज भारतीय देखी कऊ सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू की है क्रिश्चियन। बोले क्या मुसलमान क्या हिंदू क्या क्रिश्चियन, पता नहीं, पता ही नहीं चल रहा ये कौन है, सबका चाल डाल क्या हो गया है, एक समान, और पता ही नहीं चले कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है और कौन क्रिश्चियन है। पढ़ी विद्या परदेश की, परदेश परदेश की बुद्धि विदेशी पाए। बोल रहे पढ़ी विद्या परदेश की, पढ़ी विद्या परदेश का मतलब क्या, विदेशी पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया लोग, नहीं अब इंग्लिश का प्रयोग अधिक करता है, ठीक है। और विदेशी बुद्धि पा लिया, विदेशी बुद्धि पाने का मतलब क्या, विदेशी तौर तरीके को अपनाना, विदेशी तौर तरीके को अपनाना। पढ़ी विद्या परदेश की विदेशी बुद्धि पाए। बोला क्या विदेश का पढ़ा और क्या हो गया, प्रदेश का पढ़ा और विदेशी बुद्धि क्या हो गया है इसका, हो गया है। अब इनको सांस्कृतिक और भारतीय कल्चर कुछ क्या होने लगा, अच्छा ही नहीं लगने लगा। चाल चलन परदेश की गई ने अति भार, बोला इसका बाहरी चाल चलन इसे अच्छा लगने लगा है, नहीं परदेशी, ठीक है ना, परदेश का इन्हें क्या लगने लगा, चाल चलन अच्छा लगने लगा। और हमारा जो संस्कृति का जो भारत का वास्तव में वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है, छूट रहा है। तो बोला चाल चलन परदेश की इन्हें गई अति भाई। बोला क्या ये जो विदेशी बुद्धि पढ़ा है ना, इसे विदेशी बुद्धि भी हो गया, विदेशी विद्या पढ़ने के बाद क्या हो गया, इसे विदेशी बुद्धि भी हो गया। और इन्हें परदेश का मतलब क्या, विदेश का इसे चाल चलन क्या हो गया, अति भाग गया, अच्छा लगने लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कभी कहता है कि अंग्रेजी शासनकाल में हिंदू मुसलमान दोनों के रहन सहन खान पान विद्या व्यवसाय चाल चलन तथा आचरण बदल गए हैं, ठीक है। विदेशी भाषा पढ़ने के कारण अपनी संस्कृति भाषा सबका त्याग कर विदेशी चाल चलन अपना लिए हैं। बोले क्या कि अब न पता ही नहीं चलता है कौन हिंदू कौन मुसलमान और कौन क्रिश्चियन है। और बोल रहे क्या विदेशी विद्या पढ़ने के बाद विदेशी बुद्धि हो गया है और इन्हें विदेश का ही क्या हो गया है, चाल चलन क्या हो गया, अति भाई। अति भाई का मतलब क्या, इसे अच्छा लगने लगना, अच्छा लगने लगा। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिए। कहाँ गया रे, हम्म, ठठे विदेशी ठाठ, ठठे विदेशी ठाठ बनियो देश विदेश, नहीं बड़ा ठठे विदेशी
ठाट सब बनिया बोले अब ठाट सब घर द्वार कैसा बन रहा है, विदेशी तौर तरीके से। कैसा बन रहा है, विदेशी तौर तरीके से। बनियो देश विदेश, बोले सपने हो जिनमें ना कहूं भारतीयों लेस। बोले अब ऐसा हो गया ना जिनमें ना थोड़ा सा भी भारतीयता पूरा लेस हो गया, उसमें भारतीयता गुण नहीं दिख रहा, बोली सकत हिंदी नहीं। इतना भारतीय लेस आदमी मिलेगा, ठीक है, जो भारत का होकर भी उसमें भारत का गुण थोड़ा सा भी कहीं कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। वही बोला बोली सकत हिंदी नहीं। और अब भारत में ना ऐसे लोग मिलेंगे जिसको हिंदी बोलना नहीं आता, अब मिले हैं हिंदू लोग। बोला क्या, ये भारत में जितने लोग हैं ना वो सभी हिंदू है, ठीक है ना, और जो मुस्लिम बना है वो ढोंग कर रहा है। क्या कर रहा है, ढोंग। बोला बोली सकत हिंदी नहीं, बोला हिंदी बोलने नहीं आएगा, ठीक है ना, ऐसे मिले हैं हिंदू लोग। बोला क्या भारत का ये स्थिति हो गया है, यहाँ पर ना हिंदू ऐसे ऐसे मिलेंगे जिसको हिंदी भी बोलना नहीं आता है, जिसको हिंदी बोलना नहीं आता, ऐसे ऐसे भारत में लोग मिलेंगे। अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। बोला क्या इतना लोग में परिवर्तन आ गया है, विदेशी विद्या पढ़कर, विदेशी बुद्धि पाकर। बोले अंग्रेजी पढ़ेगा भी और अंग्रेजी खाएगा भी, अंग्रेजी पढ़ेगा भी और अंग्रेजी खाएगा। डोसा मोमो नहीं रे, छोरे भटूरे, है कि नहीं। तो ये बोल रहा क्या अंग्रेजी पढ़ भी रहा है और क्या रहा अंग्रेजी खा भी रहा है। वही कह रहे कौन, कवि प्रेमगन देश की दुर्दशा देखकर कहते हैं कि अंग्रेजी शासन के कारण ही भारतीयों का संस्कार विदेशी हो गया। बोल रहे क्या भारतीय लोगों का, प्रेमगन बोल रहे हैं यहाँ जो अंग्रेजी लोग अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहा है और ये सांस्कृतिक संस्कार बदल रहे हैं, ठीक है ना, ये अंग्रेजी शासन काल मतलब क्या, अंग्रेज का यहाँ अधिकार करने पर, यहाँ राज करने के कारण ही लोगों के अंदर क्या हो गया, अंग्रेजी भाषा विद्या और बुद्धि घुस गया है। मतलब अंग्रेजी जैसा स्वभाव हो गया है और अंग्रेजी जैसा क्या हो गया, खाना पीना और चाल चलन हो गया है। स्वदेशी वस्तुएं नष्ट कर दी है गई है। बोला जितना भी भारत का वस्तु है ना उसको ना धीरे धीरे लोग घटा दिया। जैसे दीपावली में दिया क्या वो स्वदेशी है। अभी देखिए जैसे दीपावली आगा बड़ा बड़ा भुकभुकिया है कि नहीं, चाइना से आता है, विदेश से आता है। कोई बोला भारत में ना भारतीय संस्कृति को नीचे कर दिया गया है और क्या क्या है, विदेशी को क्या करने लगा है, बढ़ावा देने लगा है। विदेशी वस्तु तथा भाषा के प्रचार के कारण कहीं भी भारतीयता के लक्षण है। बोला क्या विदेशी वस्तु के साथ साथ लोगों में विदेशी भाषा भी क्या हो गया है, आ गया, और भारतीय भाषा भी क्या हो गया है, लेस हो गया। मतलब क्या भारत के लोगों में भारत का भाषा भी क्या धीरे धीरे क्या करने लगा है, त्यागने लगा और अंग्रेजी को क्या देने लगा, मत और अपनाने लगा है। लक्षण दिखाई नहीं पड़ते, सभी अपनी सुख सुविधा की प्राप्ति के लिए अंग्रेजी क्या कर रहा है, भाषा का व्यवहार कर रहा है। बोला सब अपना सुख सुविधा के लिए किसका प्रयोग कर रहा है, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर रहा है। चलिए यहां तक हो गया, फिर मिलते हैं अगला। चलिए देखते हैं कहां तक हुआ है। कुछ तो गुनगुनाओ। एक मिनट आ रहा है, ठीक है, इंतजार कीजिए बस कुछ क्षण और कुछ पल का है इंतजार, फिर ये खत्म हो जाएगा। 1 2 3 आ गया। चलिए मिलते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति। बोला अंग्रेजी वाहन, अंग्रेजी गाड़ी, कपड़ा, वेश, रीति रिवाज क्या कर रहा है, नीति। बोल रहा है क्या अंग्रेजी अपना, अंग्रेजी पहन रहा है, अंग्रेजी क्या कर रहा है, खा रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, अंग्रेजी सुना रहा है, अंग्रेजी स्टाइल में सो रहा है, ठीक है ना। अंग्रेजी चलिए ध्यान दीजिए, बट अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, इसका मतलब सब कुछ ना अंग्रेजी।
अंग्रेजी गाड़ी ले रहा है, अंग्रेजी वसन कपड़ा पहन रहा है, अंग्रेजी वेश रूप धारण कर रहा है, स्टाइल अंग्रेजी दे रहा है, ठीक है ना। रीति तौर तरीका, पूजा पाठ व्यवहार, लोग आ रहा है उसका आदर अनादर अंग्रेजी तौर तरीके से हो रहा है। नीति बुद्धि भी अपना रहा है, क्या रे अंग्रेजी बुद्धि से, ठीक है ना। अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत, वो सब अंग्रेजी के प्रति ना, अंग्रेज मतलब विदेश के रुचि व्यवहार लक्षण के प्रति रुचि मतलब लगाव हो रहा है, और देश अपने भारत देश के विपरीत जा रहा है। क्या जा रहा है? भारत के विपरीत जा रहा है, ठीक है ना। हिंदुस्तानी नाम सुनिए अब है संकुचित लगा, बोला एक ऐसा भी हिंदुस्तानी, अब हिंदुस्तान का लोग ऐसा हो गया है कि अगर बाहर कहीं जाता है तो पूछ रहा है हिंदुस्तानी हो तुम, बोला नहीं 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 मैं हिंदुस्तानी, मतलब भारत के लोगों को ना बाहर में जाके पूछ रहा है उससे कोई भारतीय हो, तो इसमें भी क्या हो रहा है, लजा रहा है बताने में कि हाँ हम भारत के हैं, ऐसा नहीं बोल पा रहा। बोल रहा भारत भारतीय सब वस्तु ही स्वयं है घिना, बोले मार्केट में जहां देखिए खाली विदेशी वस्तु, चाइना अमेरिका अफगानिस्तान फ्रांस, ठीक है ना। बोले भारत में ना विदेशी वस्तु पूरा घिना गया है, आप मार्केट में जाइए ना, मतलब घिनाने का मतलब क्या, जहां देखिए विदेशी वस्तु, जहां देखिए विदेशी वस्तु, जहां जहां जाइए, ठीक है ना। 100 सामान में 80 सामान कहां का दिखाई दे रहा है, विदेश का, ठीक है ना। कवि प्रेमचंद जी कहते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल में भारतीयों की मनोदशा इतनी दूषित हो गई है कि वे भारतीय वस्तुओं का उपभोग करना छोड़ दिया है। बोले कवि प्रेमचंद कहते अंग्रेजी शासनकाल में, जिस समय अंग्रेज आया उस समय के बाद से और उस समय से ऐसा स्टार्ट हो गया लोगों में कल्चर नहीं कि अंग्रेजी क्या कर रहा है, अपना रहा और विदेश स्वदेशी वस्तुओं का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। उसका ऐसा दिमाग में क्या भर गया है कि अंग्रेजी पढ़ने से ही लोग विद्वान होता है, ठीक है ना। गांव घर में देखेगा बहुत ऐसा लोग मिलेगा, आप अच्छे साइंस जानते हो, अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी जानते हो, आपके पास अच्छे संस्कार ज्ञान गीता का है, ठीक है, लेकिन आप अंग्रेजी नहीं बोलना जानते हो ना, समाज में ना मूर्ख समझा जाता है। लेकिन क्या बोले, यहाँ का लोग का ऐसा मनोदशा हो गया है, दिमाग में बात बैठ गया है, कुछ नहीं जानेगा 4 लाइन अंग्रेजी बोल देगा, बोलेगा वाह मेरा बेटा एकदम विद्वान है, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग अब मिलने लगे हैं इस धरती पे, तो वही बोला ऐसा दिमाग पर प्रभाव डाल दिया है कि लोगों को ना अंग्रेजी के प्रति रुचि बढ़ रहा है और स्वदेशी से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, देश विपरीत हो रहा है। मतलब क्या, स्वदेशी वस्तुओं से, स्वदेशी संस्कारों से, स्वदेशी रीति रिवाजों से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। वस्तुओं का उपभोग करने लगे, इनका हर कुछ विदेशी रंग चुका, हर कुछ इसका विदेशी रंग चुका का मतलब क्या, सब चीज इसे विदेशी चाहिए, सब चीज, ठीक है ना। यहाँ तक क्या शादी भी सिंपल और सलीके वाले लड़के से ना, जो विदेशी मॉडल में कपड़ा पहनता है रहता है तौर तरीके में, ठीक है ना, लोग उसी से शादी करना भी पसंद करता है। ऐसा ऐसा ये रंग चुका का मतलब क्या, पूरी तरह से दिमाग में हर चीज स्टाइल वाला चाहिए, स्वदेशी और अच्छा नहीं चाहिए। खराब है कैसा है पता नहीं, लेकिन कैसा चाहिए, विदेशी स्टाइल का इसको पसंद आने लगा है, ठीक है। वे अपने को हिंदुस्तानी कहने में संकोच महसूस करते हैं तथा स्वदेशी वस्तु दिखाकर नाक भौंस क्या है सिकोड़ लेते हैं। बोला कि वे अपने को हिंदुस्तानी कहने में संकुचित होता है, ऐसे ऐसे लोग हो गए ना, अब भारत का लोग भारत का नाम लेने से संकुचित हो रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, संकुचित। और स्वदेशी वस्तुओं का नाक, कोई भी चीज स्वदेश का बात हो रहा है, स्वदेशी का बढ़ावा, नाक टेढ़ा कर रहा है, दिमाग खराब हो जा रहा है कि नहीं, उनका कहीं ना कहीं अंतःकरण से क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, उसे स्वीकार नहीं कर रहा है अंतःकरण से, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए फिर यहां से बोला देश नगर बानक बनो, बोला देश जो बन रहा है ना बानक बनो, सब अंग्रेजी चाहते, रोड बन रहा है, हाईवे बन रहा है, गाड़ी बन रहा है, घर बन रहा है, द्वार बन रहा है,
कुर्सी बन रहा है, सोफा, सब कैसा अंग्रेजी चल, हर चीज अंग्रेजी स्टाइल में, कैसा अंग्रेजी स्टाइल में। हाटन में देखो भरा बसा अंग्रेजी माल, जितना हाट में देखेंगे ना, हटिया में, मार्केट में, सब अंग्रेजी माल है। मोटर है चाइना का, कंप्यूटर है विदेश का, ठीक है ना, चप्पल है दूसरे देश का, यहाँ तक कि भूख भुकिया जो बढ़ता है ना रे दीपावली में, वो भी विदेश का है। बताओ, ऐसा दुर्भाग्य है हमारे देश का ये सब कि हम छोटा छोटा खिलौना सब चाइना से आता है। यहाँ बहुत सारा बेरोजगार लोग है, उन लोगों को क्या करना चाहिए, रोजगार में लगाना देना चाहिए। बताइए, ऐसा दुर्दशा हो गया है क्या, यहाँ भुखभुकिया भी क्या आ रहा है चाइना से, वो छोटपुरी मोटे जो आता है ना, ठीक है ना, वो भी चाइना से आ रहा है, विदेश से आ रहा है, ठीक है। तो ये सब नहीं, बड़ा हाटन में जब हटिया जाएगा ना, तुम जिधर देखेगा अंग्रेजी माल है, ठीक है। माल का मतलब और कुछ मत समझ लेना, माल का मतलब सामान, माल का मतलब सामान, वस्तु, कुछ और मत समझ लेना रे। जिनसे संभल सकत नाही तनिक, धोती ढीली ढाल। अरे बाप, देखो अब क्या बोल रहा है, बोला क्या, जिससे ना ढीला ढाला धोती नहीं संभल रहा है, ढीला ढाला धोती नहीं संभल रहा है, देश प्रबंध करिए ये कैसे खाम ख्याल। बड़ा है क्या देश प्रबंध, ऐसे सब वो कैसे करेंगे देश प्रबंध, नेता लीडर के बारे में बता रहे कभी, जिनसे ढीला ढाला धोती नहीं समझ सकता, इसे करेगा, इसे 4 बार जाएगा लपेटेगा, ठीक है। तो जिससे ढीला ढाला धोती नहीं संभल रहा है, वो क्या देश का प्रबंध करेंगे। देश प्रबंध का मतलब क्या, व्यवस्था, देश का निर्माण, ठीक है ना। तो बोला क्या, देश प्रबंध करिए ये कैसे खाम ख्याली, तो जिनसे समझ नहीं रहा है ढीला ढाला धोती, अपने, उसका मतलब क्या, अपना विचार पर उसको संयम नहीं है, उसको भरोसा नहीं है हम कर पाएंगे या नहीं कोई काम, ठीक है ना। उसका मनोदशा अंदर से ये है, बाहर में व्हाइट कुर्ता पहनेगा, धोती पहनेगा है, एकदम इस तरह चलने चलने जाएगा, नहीं रे बोला। इसीलिए धोते का, ढीले ढाले धोते का मतलब है उसका विचारधारा भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि हमसे होगा या नहीं, और देश प्रबंध करना ये कैसे खाम ख्याल। तो क्या इनसे देश समझेगा जी, जिसको अपना ढीला ढाला धोती नहीं समझ रहा, मतलब क्या, जिसको अपने विचार पर विश्वास नहीं है, वो देश को क्या निर्माण करेगा और अच्छे ओर लेके जाएगा। यही सब लोग गद्दार बनते हैं, सब खा पी के बैठ जाते हैं, अरे पैसा लेके वहां स्वर्गलोक लेके जाएगा क्या, मारेंगे तुमको एकदम डंगा डंगा के जब तुम घाट पे जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, कभी कहते हैं कि भारतीय हाट बाजारों में, कौन प्रेमगत, हम भी कहते हैं, है कि नहीं, अंग्रेजी भर दिए गए, बोल रहा है कभी प्रेमगन, क्या जितना भी हाट बाजार है ना, अब वो सब क्या दिख रहा है, अंग्रेजी माल, अंग्रेजी वस्तुएं दिख रही, क्या दिख रहा है, अंग्रेजी वस्तुएं। भारतीय इन वस्तुओं के व्यवसाय बन गए हैं, बड़े ना, भारतीय लोग ना इन वस्तुओं का व्यवसाय करने लगे हैं, देश में निर्मित वस्तुओं का क्या लोप हो गया, लोप मतलब क्या, विलुप्त हो जाना, क्या हो जाना, विलुप्त हो जाना। भारत में ही ना, भारत के वस्तुओं क्या हो रहा है, धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, धीरे धीरे नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। उपयोग किसका हो रहा है, विदेशी वस्तुओं का। देश की कमान वैसे लोगों हाथ में है जो स्वयं ढुलमुला, ढुलमुला मतलब अपने आप पर विश्वास नहीं है, अपना वोट देने जाएगा ना, उसको स्वयं ये नहीं पता कि हमरे में जा रहा है वोट, हमरे में जा रहा है कि किसी और में तो नहीं जा रहा है, उसका इस लेवल का दिमाग या ढुलमुला है, विचार डगमग कर रहा है, विश्वास नहीं है करते हुए आंख के सामने, ठीक है। और वो क्या देश का पर ढुलमुला विचार के हैं जिन्हें स्वयं पर भरोसा नहीं है। तो ऐसे ऐसे नेता लीडर हैं जिनको अपने स्वयं पर क्या नहीं है विश्वास। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये वाला ना, बोले क्या, दास वृत्ति की चाह दिसिर चारहूं वरण बढ़ा ली,
करते खुशामत झूठ प्रशंसा मनु बने डफाल। बोला क्या, यहाँ जिसका सही बात बोलिएगा ना उसको बुरा लगने लगता है अधिकतर वास्तव, और जिसका झूठ मुकरो नहीं एकदम मारे डींग हंक दिए एकदम झूठ मूठ का नेता साहब ये है वो है। बोला यहाँ जिसका बड़ाई झूठ मूठ का करने लगेगा वो फूल के पुआ आ जाएगा इससे खले, ठीक है ये इससे हो जाएगा। तो बोला क्या, करते को सहमत झूठ प्रशंसा मनु बने डफाली, मतलब जिसका झूठों का प्रशंसा बड़ाई करने चलो उसका मन डफल है, फूल के पुआ आ जाएगा, गुपचुप बोलो ना गुपचुप जैसा। कभी आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि अफसोस हो रहा है कभी को, इतना बेवकूफ है नेता लीडर सर, इतना बेवकूफ है, उसका झूठ मुकरो बड़ाई करेगा ना फूल के पुआ आया। अब कुछ सही बात बता दीजिएगा नेता साहब आप बढ़िया से काम कीजिएगा नहीं जीत पाइएगा, वो बोलेगा इसको उठा लो, ऐसा सब नेता लीडर मिलता है, ठीक है। तो झूठों का बड़ा मारो और उसका क्या रहो, उसका सब क्या रे, उसका पार्टी लो सब घिसते रहो मुर्गा दारू, कोई दिक्कत नहीं, उसको सही बताएगा ना तो तुम ही को उठवा लेगा। बेटा क्या, कभी आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि खोटे विचार वाले से देश की सुरक्षा का आशा करना कितना असहाय है, ठीक है ना। समझ जाओ कि नेंगड़ा को आर्मी के दौड़ में दौड़ा देना और बेवकूफ नेता को हाथ में देश का सत्ता दे देना दोनों बराबर है। निंगड़ा आदमी आर्मी का दौड़ निकाल सकता है लेकिन बेवकूफ राजनेता अपने देश का सही निर्माण नहीं कर सकता, उसको पता भी नहीं होता है कि धोती कैसे पहना जाता है, ठीक है ना, वो दूसरे से पहनवाएगा और फिर दूसरे से पूछेगा, ठीक है ना। क्योंकि सभी जाति के लोगों अपनी जीविका के लिए खुशामद में झूठी प्रशंसा का ढोल पीटने लगे। बोले क्या, जितना क्या करेगा बेचारा मजबूर हो जाता, नेता को बोलेगा रोड बना, बोलेगा तुम हमसे खियाता है रे, तो बोलेगा नेताजी वोट पकड़े वोट तो रह दो इधर रोड बना दीजिए, ठीक है, तो क्या करेगा, अच्छा 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 कर देंगे, कोई टूटा भांगा जैसा है अलकतरा तलकतरा एक दो लेयर में चढ़ा देगा, ठीक है। क्या करेगा, लोग अपना जीविका चलाने के लिए क्या करे, झूठ मुकुड़ा नेता लीडर का बड़ाई कर रहा है, और जब उसको वास्तव में आईना दिखाने का काम करेगा तो बोलेगा अरे एक सनी उठा लिए, ऐसा करता है, ठीक है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है, अब आगे एक और है उसमें क्या इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चलिए आइए पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां अगर, चलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, तो आप लोग का कैसे तैयारी चल रहा है नहीं, याद रखना एक गीता में एक लाइन है, जब से हम लोग पैदा होते हैं ना, जब से मेरे अंदर में जान आता है ना मेरे शरीर में, तब से आत्मा साथ चलता है, क्या चलता है आत्मा साथ, तुम सोएगा तो भी, दौड़ेगा तो भी, भगा भगा के किसी को पीटेगा तो भी, पाप कर रहा है तो भी, दुष्कर्म कर रहा है तो भी, अच्छा कर रहा है तो भी, तुम जितना काम कर्म करेगा सबके साथ क्या हो रहा है, आपका आत्मा आपके साथ है, लेकिन शरीर बूढ़ा होने के बाद क्या आत्मा भी साथ छोड़ देता है। तो आप किसी पर भरोसा नहीं रखें, अपने काम पर, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है आप कर्म करने का आपको अधिकार है, कर्म करने का ही आपको अधिकार है, फल का चिंता करने का भी अधिकार नहीं है, फल का क्या मिलेगा वो बात का बात है, लेकिन फल का चिंतन करने का भी अधिकार आपको नहीं दिया गया है। इसलिए हम लोग का काम ही है कर्म करना, फल देना ऊपर वाले के हाथ में है, ठीक है। देखो भगवान, तुम जो चाहोगे वही करोगे, हम ये जानते हैं, तुम जो चाहोगे वही करोगे, हम ये जानते हैं होगा वही जो हम चाहते हैं। तो ध्यान से देखिए, आप कर्म करते जाइए, क्या पता मेहनत से ज्यादा मिलेगा, ठीक है, ध्यान देने योग्य बात है। बोला स्वदेशी किस कवि की रचना है, स्वदेशी किस कवि की रचना है, किसका, प्रेमगन का, किसका, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, प्रेमगन किसका उपनाम है, प्रेमगन किसका उपनाम है, प्रेमगन किसका उपनाम है, बद्री नारायण चौधरी का, किसका
बद्री नारायण चौधरी का। प्रेम घन किस युग के कवि है? भारतेंदु युग के। प्रेम घन किस युग के कवि है? भारतेंदु युग के। प्रेम घन किस युग के कवि है? भारतेंदु युग के। कवि प्रेम घन के अनुसार भारत में आज कौन कौन सी वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ रही है? भारतीयता। बोला क्या? कवि के अनुसार भारत में कौन कौन सी वस्तुएं नहीं दिखाई पड़? भारतीयता। भारत का गुण, भारत का स्वभाव, भारत का लक्षण, आदमी के अंदर, मानव के अंदर भारतीयता नहीं दिखाई पड़ रहा है जैसा दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। भारत के आजकल आजकल भारत के लोग किस भाषा का बोलना पसंद करते हैं? अंग्रेजी रे अंग्रेजी। क्या पसंद कर रहा है? अंग्रेजी। क्या पसंद कर रहा है? अंग्रेजी। इन दिनों भारत के बाजार किन दिनों वस्तुओं से भरे होते हैं? विदेशी वस्तुओं से। ठीक है ना। आजकल भारत में किस वस्तु से बाजार भरा होता है? विदेशी वस्तु से। किस वस्तु से? विदेशी वस्तु से। भारत के लोग अब क्या भाने लगे हैं? देखो, बोला क्या? भारत के लोगों को अब क्या भाने लगा, अच्छा लगने लगा है? तो विदेशी रहन सहन। क्या? विदेशी रहन सहन। तो आपको कमेंट में जवाब देने के लिए 3 क्वेश्चन छोड़े हैं। ठीक है, आप इन तीनों का आंसर कमेंट में दीजिए। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। अब मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है ना। जलना है तो किसी को देखकर मत जलो, जलना ही है संघर्ष में जलो। जितना जिस तरह जलते जाओगे, यकीन मानो हीरा की तरह परखर चमकते जाओगे। ठीक है, हम इसी बानी के साथ हम इस सब्जेक्ट में, इस वीडियो में समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।